अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रिजवान एंड वेलकम टू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल। तो पांडास फॉर डाटा साइंस की प्लेलिस्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारा जो आज टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारे पास पिवट टेबल। हम देखेंगे कि हम पिवट टेबल को किस तरह यूज़ करते हैं और इसका क्या पर्पस है और इसकी क्या समरी है हमारे पास। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी समरी क्या है। The pandas pivot table function is a powerful tool in Python pandas library for reshaping and summarizing data. बेसिकली इसका पर्पस हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास बहुत बड़ा डाटा सेट है और हमने उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने के लिए हमें उसे रिशेप भी करना पड़ेगा और समराइज भी करना पड़ेगा। तो पिवट टेबल उस वक्त हमारी बहुत हेल्प करता है रिशेपिंग एंड समराइजिंग के लिए। इट अलाउ यू टू क्रिएट पिवट टेबल which are a way of summarizing and aggregating data from a data frame to gain insight or perform analysis। इससे क्या कर सकते हैं कि हम अपने जो डाटा फ्रेम्स हैं उनको समराइज कर सकते हैं और उसको एग्रीगेट कर सकते हैं फॉर गेन इनसाइट। दूसरा, पिवट टेबल आर स्पेशली यूजफुल फॉर समराइजिंग डाटा व्हेन यू हैव मल्टीपल वेरिएबल्स एंड वांट टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन देम। उस वक्त हमारे पास जो पिवट टेबल है ये बहुत यूजफुल होता है जब हमारे पास जो मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं और हम चाह रहे होते हैं कि इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। सबसे पहले हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। इंपोर्ट कर लेता हूँ अपनी लाइब्रेरी को, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी कर लेता हूँ। तो मेरी जो लाइब्रेरी है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। उसके बाद मैं एक डाटा फ्रेम है मेरे पास एक्सेल में, मेरे पास एक शीट है, आप लोगों को दिखाऊं। उसमें मेरे पास फिल्म्स का डाटा है जिसमें कॉलम्स हैं टाइप्स, एयर और बजट और रेटिंग है, ठीक है। और टाइप में मेरे पास जो एक्शन, एडवेंचर और कॉमेडी ये आ रहे हैं, और इस तरह एयर्स का डाटा आ रहा है, बजट मेरा मिलियंस में आ रहा है और रेटिंग फिल्म्स की आ रही है। इसको मैं यूज़ करूँगा। ये मेरी एक एक्सेल की फाइल है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, df इक्वल टू pd डॉट रीड एक्सेल का यूज करूंगा। अगर आपने एक्सेल की फाइल को रीड करना है तो आप यूज करेंगे रीड एक्सेल। अगर आपने एसक्यूएल की फाइल को रीड करना है तो उसके लिए आप रीड एक्सेल, और इसी तरह अगर आपने सीएसवी को यूज करना है तो उसके लिए रीड सीएसवी का आप यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक्सेल की फाइल को यूज करूंगा तो उसका नेम है मेरे पास फिल्म्स डॉट XLSX, ठीक है। तो मेरे पास ये डाटा फ्रेम आ चुका है, आप लोगों को मैं दिखाऊं तो यहाँ पर देखें, ये मेरे पास जो डाटा फ्रेम बन चुका है। ये मेरी जो फाइल है इसमें मेरे पास टाइप्स, एयर, बजट और रेटिंग सेम वही आ रहा है। इसने क्या किया, सक्सेसफुली मेरी फाइल को इंपोर्ट कर लिया है। अगर आप देखें तो जो टाइप है इसमें मेरे पास एक्शन 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 4 बार आ रहा है। इस तरह एडवेंचर मेरे पास 2 टाइम आ रहा है, और इसी तरह मेरे पास कॉमेडी है, ये 3 टाइम आ रही है, और इसी तरह मेरे पास जो एयर है वो भी काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। हमने क्या करना है कि इसको समराइज करना है अपने लिहाज से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि पीडी डॉट पिवट टेबल का यूज़ करूँगा। अच्छा, अगर आपने देखना है कि हमारे पास पिवट टेबल में हम कौन कौन से अपने पैरामीटर्स पास कर सकते हैं तो आपने शिफ्ट प्लस टैब को एंटर करना है। तो ये क्या करेगा, हेल्प को ओपन कर देता है। इसी तरह अगर आप इस प्लस बटन पे क्लिक करें तो आपको ये सारा बता देगा कि मेरे पास क्या क्या इसकी हेल्प है। इस तरह आप किसी भी फंक्शन की हेल्प को चेक कर सकते हैं। तो इसमें जो हम पैरामीटर पास कर सकते हैं वो हमारे पास वैल्यूज, इंडेक्स, कॉलम्स, एग्रीगेशन फंक्शंस होते हैं हमारे पास, फिल वैल्यूज, मार्जिन, इसी तरह काफी सारे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इंडेक्स करता हूँ, अपना जो पास करता हूँ इंडेक्स, और इसमें पास कर देता हूँ टाइप। अब मैं रन करूँ इसे तो सॉरी, ये टी यहाँ पर कैपिटल है, पिवट टेबल इंडेक्स यहाँ पर पीडी नहीं, सॉरी, मैं करूँगा डीएफ। अच्छा, अगर अगर आप यहाँ पर देखें तो टाइप में मेरे पास 3 नेम आ रहे हैं, एक्शन, एडवेंचर और कॉमेडी,
ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तो आपको एक झंझट हो रही थी। एक्शन मेरे पास 4 बार आ रहा है, एडवेंचर 2 टाइम्स, कॉमेडी 3 टाइम और यहाँ पर सिर्फ एक-एक दफ़ा आ रहा है। आगे हमारे पास बजट में 65 आ रहा है, रेटिंग 74 और एयर हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहे हैं। ये कैसे हमारे पास आया? बेसिकली ये क्या करता है कि बजट देखेगा एक्शन फ़िल्म का। यहाँ पर आप देखें तो इसका बजट 20 और फिर 200, 32 और मेरे पास जो 10 है, इसको क्या करेगा सबसे पहले सम अप करेगा और डिवाइड कर देगा 4 पे। इसका मीन निकाल के यहाँ पर मुझे दे देगा। तो ये क्या किया इसने? इसने बेसिकली मीन को शो किया। बजट और रेटिंग में भी इसने क्या किया? मीन को शो किया। इस तरह यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यूज़ यहाँ पर शो हो रही हैं, वो है हमारे पास मीन। हम चाहें तो बदल भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। अगला जो हमारा है पैरामीटर, उसको हम देखते हैं, कंट्रोल वी किया, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉलम्स पैरामीटर को देखते हैं। कॉलम्स इक्वल टू, यहाँ पर मैं ईयर पास कर देता हूँ। अब मैं इसे रन करूँ तो आप देखें जो मेरे ईयर्स हैं 2008, 2010 और 9, ठीक है। तो मेरे ईयर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं और ऊपर क्या शो हो रहा है? मेरे कॉलम्स के नेम, जो बजट है और रेटिंग है। और उसमें मेरे पास जो उसकी फर्दर मेरे पास अब कॉलम के नेम शो हो रहे हैं, उसमें से जो 2008, 9 और 10 है। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो जो एक्शन है उसमें 2008 के आगे आप देखें तो 26 शो हो रहा है। इसने क्या किया? अगर आप देखें तो 2008 में एक्शन कितनी बार है? 2 टाइम है। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक्शन 2008 और 2008, यहाँ पर आप 20 और मेरे पास 32 आ रहा है। इसको क्या किया इसने? दोनों को सम किया और 2 पे डिवाइड किया और इसका एवरेज मुझे यहाँ पर शो कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या शो हो रहा है? मेरे पास एवरेज, जो मेरे पास 2008, 9, 10 उसका एवरेज शो हो रहा है और रेटिंग की का भी मेरे पास एवरेज शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर एवरेज शो ना हो, हम सम चाहते हैं कि हमारे पास जो सम है वो शो हो, तो उसके लिए हम अपना एक फंक्शन होता है, एग्रीगेशन फंक्शंस होते हैं हमारे पास, एग फंक। यहाँ पर अगर आप सम पास कर दें और आप रन करें तो यहाँ पर मेरे पास 62 शो हो रहा है, जिसका मीन पहले हमारे पास 26 शो हो रहा था। तो इस तरह आप जो चेंज भी कर सकते हैं अपने फंक्शन को, जो एग्रीगेशन फंक्शन है, जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें होता है वो होता है मीन, और आप अपने लिहाज से भी इसको चेंज कर सकते हैं। आगे है हमारे पास फिल वैल्यू। यहाँ पर आप देखें तो मेरे पास NaN शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास NaN ना आए, कोई मेरे पास स्पेसिफिक वैल्यू यहाँ पर शो हो रहा है, तो उसके लिए हम फिल वैल्यूज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। फिल वैल्यूज़, और यहाँ पर अगर मैं 0 पास करूँ और अब रन करूँ, तो यहाँ पर आप देखें तो मेरे पास 0 आ चुका है। यहाँ पर पहले मेरे पास NaN आ रहा था, NaN, और यहाँ पर भी NaN, यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया? 0, और यहाँ पर भी 0। इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनको हैंडल कर सकते हैं। आगे हमारे पास जो इसका पैरामीटर है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप शिफ्ट प्लस टैब को प्रेस करें और फिर यहाँ पर जो आपको प्लस का आइकन शो हो रहा है इसे प्रेस करें। तो आप देखें तो हमारे पास मार्जिन होती है हमारे पास। कंट्रोल सी करूँ मैं यहाँ पर, और अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल वी कर दूं और इसको मैं फॉल्स कर दूं, सॉरी ट्रू कर दूं, ट्रू, और जो मेरे पास, हाँ, अब मैं इसे रन करूँ तो आप देखें मेरे पास 2 न्यू कॉलम्स ऐड हो चुके हैं। यहाँ पर भी एक ऑल का कॉलम ऐड हो चुका है और यहाँ पर भी एक ऑल का कॉलम ऐड हो चुका है, और इसी तरह मेरे पास एक रो ऐड हो चुकी है ऑल के नेम से। ये क्या किया इसने? बेसिकली इस रो ने क्या किया, 52 और जो हमारे पास 30 है, इसको इसने क्या किया? सम किया और यहाँ पर इसने शो कर दिया। हमने क्योंकि यहाँ पर जो एग फंक है उसमें सम यूज़ किया, तो इसने क्या किया? सम ही किया। इसी तरह मेरे पास जो ये वाला कॉलम शो हो रहा है, मेरे पास एक्शन में अगर देखें तो 52
इसी तरह 200 और 10 इसको क्या किया, इसने सम किया और 262 इसने शो कर। इस तरह हमारे पास जो मार्जिन होता है वो काम करता है। तो आई होप आप लोगों को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली कि मेरे पास पिवट टेबल क्या है और किस तरह ये वर्क करता है और किस तरह हम यूज़ करते हैं। अगर आपने प्रॉपर डाटा साइंस सीखना है, डाटा एनालिसिस सीखना है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो करें, मेरे चैनल को एक्सेस करें, तो आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट मिलेगा। और दूसरी बात ये कि जो मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ, मैं हर कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से जाकर कोड को डाउनलोड कर सकते हैं, कोड को व्यू कर सकते हैं। और आज जो हमने देखा है इसको हम एक बार देख लेते हैं। हमारे पास पिवट टेबल यूज़ होता है रिशेपिंग एंड समराइजिंग डाटा के लिए। हम उस वक़्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो एक्सेल की फ़ाइल है उसको हम रीड करने के लिए रीड एक्सेल का यूज़ करते हैं, और ये हमारी जो एक्सेल की फ़ाइल है। उसके बाद हमने देखा कि इंडेक्स किस तरह हम पास करते हैं, जो इंडेक्स पैरामीटर को देखा। उसके बाद हमने कॉलम पैरामीटर को देखा, और हमने देखा कि हमारे पास एग्रीगेशन फंक्शंस हम किस तरह अप्लाई करते हैं, उसके लिए हम एगफंक का यूज़ कर सकते हैं। आगे हमने देखा कि फिल वैल्यूज़ हमारे पास पैरामीटर, उसको हमने यूज़ किया, उसे देखा। और लास्ट में हमने देखा कि मार्जिन, हमने मार्जिन को देखा। ये क्या करता है कि आपका जो टोटल होता है वो शो कर देता है, सब टोटल आपका। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।